नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट, इसके इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव साइड के प्राइस बिहेवियर में। सो एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो कल की डेट में अगेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक टेलीविज़न इंटरव्यू के दौरान ये स्टेटमेंट दिया गया कि ईरान और यूएस के बीच में जो पीस टॉक्स है सेकंड राउंड की, वो अगेन स्टार्ट होने वाली है आफ्टर 2 डेज़। विद इन 2 डेज़ के टाइम पीरियड में ये दोबारा स्टार्ट होने वाली है। तो ये स्टेटमेंट की वजह से अगर हम देखें तो पूरे स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड ग्लोबल स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव असर इसमें हमें देखने को मिला है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो यूएस के जो तीनों मेजर इंडेक्स हैं, डाउ जोन्स, S&P 500 एंड नैस्डैक, वो ऑलमोस्ट 1% से लेकर 2% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में क्लोज दिए हैं। और S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के आसपास भी पहुंचकर क्लोजिंग दी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी इसने कल स्टॉक मार्केट्स में जो है गेन की है इसकी वजह से। अगर हम देखें यूरोपियन मार्केट में भी इसका पॉजिटिव असर हमें देखने को मिला है। जर्मनी का जो डेक्स है वो ऑलमोस्ट 2% के आसपास तक पॉजिटिविटी मिली है। अगर फ्रांस के CAC की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 1.4% के आसपास तक पॉजिटिविटी रही है। और FTSE ऑलमोस्ट 0.8% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दिया है। रीज़न वही एक है कि ईरान टेंशंस जो है वो ईज आउट जितनी ज़्यादा होगी और जितनी जल्दी होगी, ग्लोबल मार्केट के लिए वो उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल रहेगा। ड्यू टू इन्फ्लेशन की हम बात करें या जो इकोनॉमिक हेडविंड्स की अगर हम बात करें, तो सभी तरह से वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा अगर यहाँ पे अगेन सीज फायर टॉक्स दोबारा से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन टॉक्स का गोल्ड पर भी असर हमें देखने को मिला है। एंड जो स्टेटमेंट की बात अगर हम देखें तो डॉलर जो है उसमें कुछ प्रेशर देखने को मिला है। और डॉलर की जो प्राइजेज है या डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा वीक हुआ है। और इसकी वजह से अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइजेज में हमें कल लगभग 2% के आसपास तक का उछाल देखने को मिला है। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो लगभग 4 से लेकर 5% तक का उछाल हमें सिल्वर की प्राइजेज में देखने को मिला है। रीज़न कि ये टॉक्स जो स्टार्ट हो रही है, प्लस डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा वीक हुआ है इन टॉक्स की वजह से। वो ये गोल्ड एंड सिल्वर प्रीशियस मेटल्स के लिए भी एक तरह से पॉजिटिविटी उन्होंने क्रिएट की है। ऑयल मार्केट में अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल की जो प्राइजेज है, दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स अगर हम बात करें ब्रेंट क्रूड एज वेल एज WTI में, लगभग 4 से लेकर 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि यहाँ पे हमें हमारी इकोनॉमी क्रूड ऑयल को लेकर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। यहाँ पे 4 से 5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है क्रूड ऑयल की प्राइजेज में। और इसके क्रूड ऑयल के प्राइजेज ऑलमोस्ट 95 से 97 डॉलर के आसपास तक ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरह से काफ़ी राहत की खबर है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, करंट डेवलपमेंट को देखते हुए IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए फाइनेंशियल ईयर 27 का जो ग्रोथ फॉरकास्ट पहले रिलीज़ किए थे जनवरी में 6.3% के आसपास तक, और अक्टूबर में 6.2% के आसपास तक जो ग्रोथ फोरकास्ट रिलीज़ किए गए थे उनको उन्होंने रिवाइज़ किया है। और जो अपडेटेड फोरकास्ट है वो 6.5% पर उन्होंने जो है स्टैंड किए हैं। कि उनको चांस लग रहा है कि पहले जो ग्रोथ फोरकास्ट दिया है वहाँ से ज़्यादा जो है इंडियन इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर सकती है। और FY27 में ये 6.5% की ग्रोथ हासिल कर सकती है, ग्रोथ रेट। अगर इसी को फॉलो करते हुए देखें तो 102 दिन पहले अगर हम देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की ओर से भी इंडियन इकोनॉमी के जो ग्रोथ फॉरकास्ट है वो रिवाइज़ किए गए थे। और इंडियन इकोनॉमी के लिए ADB ने जो है वो 6.9% के जो है रेंज उन्होंने एक्सपेक्ट की है कि इंडियन इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर सकती है। और दोनों ही लेवल्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही लेवल्स पर इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर द लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो इतनी तेज़ी से ग्रो करेगी। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ अपडेट की बात करें तो वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आ रही है। RBI की ओर से डेटा रिलीज़ किया गया है जहां पर उन्होंने फॉरेक्स रिजर्व को लेकर अपडेट प्रोवाइड किया है। अप्रैल 3 को ख़त्म हुए वीक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी में जो फॉरेक्स रिजर्व है या इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है 9.06 बिलियन डॉलर से इंचअप हुआ है। और जो अपडेटेड नंबर है 697.12
बिलियन डॉलर पर स्टैंड किया है। तो ये हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए। इस तरह की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही है क्रूड ऑयल और इन्फ्लेशन को लेकर, ये नेगेटिव न्यूज़ आ रही है काफ़ी ज़्यादा। ऐसी चीज़, ऐसी कंडीशंस के बीच में भी अगर इंडियन इकोनॉमी अपना फॉरेक्स रिजर्व को इंचअप कर पा रही है तो वो हमारे लिए एक तरह से काफ़ी कुशनिंग वाली न्यूज़ है कि हमारी इकोनॉमी इससे थोड़ा सा राहत की सांस ले सकती है, और हमारे लिए एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है इन्फ्लेशन को लेकर। इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो मार्च मंथ का इन्फ्लेशन का नंबर है वो कल की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से रिलीज़ किया गया है, एंड ये नंबर जो है वो 3.4% पर आया है कि इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 3.4% से ग्रो की है मार्च मंथ में। एंड फरवरी की अगर हम बात करें सो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर इसमें 0.2% का अपसाइड देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.4% का अपसाइड हमें देखने को मिला है। इसका जो मेजर रीज़न है इन्फ्लेशन जो इतनी तेज़ी से बढ़ा है उसके पीछे दो मेजर रीज़न है, फूड प्राइजेज एंड फ्यूल प्राइजेज। जो ऑनगोइंग मिडल ईस्ट टेंशन चल रही है उसकी वजह से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की प्राइजेज और उनकी अवेलेबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी ने फेस की है लास्ट मंथ में, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन का नंबर हमें देखने को मिला है। और इसका असर अपकमिंग मंथ्स में जो अनदर सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के उस पर भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है एयरलाइन सेक्टर को लेकर, एविएशन सेक्टर को लेकर। एविएशन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपीज़ की जो है बेल आउट पैकेज रिलीज़ करने को लेकर प्लान किया है। जो एयरलाइन पर एयरलाइन बेसिस पे 1,000 करोड़ रुपीज़ का ये जो लो लो परसेंटेज क्रेडिट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से रिलीज़ किया जाएगा, ताकि जो एटीएफ एयर टर्बाइन फ्यूल की वजह के जो प्राइजेस बढ़े हैं काफ़ी तेज़ी से, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से वहाँ पर इंडियन एयरलाइंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू और मेंटेन करने की वजह से। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ये जो 4,000 करोड़ रुपीज़ का बेल आउट पैकेज है ये जो है रिलीज़ किया गया। और इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्पाइस जेट को मिलेगा, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, वो अपने ऑपरेशंस भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो इस बेल आउट पैकेज की वजह से कहीं ना कहीं सभी एयरलाइन कंपनीज़ को एक पॉजिटिव जो है सिग्नल मिल सकते हैं, या थोड़ा सा पॉजिटिविटी उनको देखने को मिल सकती है। तो उन कंपनियों के शेयर्स के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे वर्क कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की ओर से। HAL एंड अमेरिकन फर्म GE एरोस्पेस दोनों के बीच में टॉक्स चल रही है जेट इंजन्स की डील को लेकर, एंड ये जो टॉक्स है और भी ज़्यादा क्लोजर हो गई है, एंड चांसेस बन रहे हैं कि काफ़ी ही जल्दी ये डील जो है वो क्लोज हो सकती है या साइन हो सकती है, जिसके बाद GE एरोस्पेस की ओर से इन जेट इंजन्स की जो डिलीवरी है वो HAL को और तेज़ी से मिलने लगेगी। सो HAL के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि उनके जो ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड यहाँ से गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से। LIC के बोर्ड ने जो है 1:1 के रेशियो में बोनस इश्यू जो है अप्रूव कर दिया है। सो जो भी इन्वेस्टर्स हैं LIC के उनको एक शेयर के ऊपर एक शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो कंपनी के शेयर की प्राइजेज है वो 1/2 हो जाएगी, बट यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इनके जो है वो तेज़ी से बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो जो लिक्विडिटी है इस शेयर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है FNO बैन की ओर से, FNO कॉन्ट्रैक्ट्स बैन की ओर से। सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड समन कैपिटल, ये जो दो स्टॉक्स हैं वो FNO बैन की कैटेगरी में मेंटेन किए गए हैं कि इन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स या शेयर्स के FNO कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी न्यू एंट्री आज के ट्रेडिंग सेशन में नहीं बनाई जाएगी। जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनको स्क्वायर अप किया जा सकता है, बट न्यू एंट्री यहाँ पर लेना अलाउड नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।